तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल M2Q के ऊपर। आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो है BRS का, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसका एक क्वेश्चन हम जो अब करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 to 95% चांस है इसके क्वेश्चन के आने के, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसके 3 पार्ट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 4 पार्ट्स अभी और है। इसको मैं रफ करके आपको मैं वापस से वो 4 पार्ट्स भी समझा दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो भी है नहीं है कि मैं स्क्रॉल करके आपको 7 के 7 पॉइंट समझा दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना होगा। तो हम ये पहले 3 पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम 4 फर्दर पॉइंट्स और समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 2017 द पासबुक शोड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। भाई जो बैलेंस दे रखा है वो पासबुक का है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, जिसने मेरे दोनों पार्ट्स देखे हुए हैं और जिसने मेरे फर्स्ट पार्ट अच्छे समझा हुआ है वो समझ जाएगा क्या करना है। भाई बैलेंस दे रखा है पासबुक का, मतलब जो भी एडजस्टमेंट करनी है हमें पासबुक के अंदर करनी है। बराबर करने के लिए, हमें मैचिंग करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम कहां पर करेंगे? एडजस्ट पासबुक के अंदर। ये क्लियर है? तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्या बैलेंस है हमारे पास? ओवरड्राफ्ट। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं फॉर्मेट पूरा तो नहीं बना रहा हूं, शॉर्ट में ही बनाऊंगा कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है ना। फॉर्मेट आपको पता ही होगा, ये आपकी प्लस आइटम होती है और ये वाली होती है माइनस, और ये आपका हो गया BRS, और यहाँ पर्टिकुलर्स लिखना है, लिख लेना, ठीक है ना। पहला आपको जो बैलेंस दे रखा है वो किस चीज का है? पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है माइनस का, ठीक है ना। तो पासबुक का यहां पर हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दे रखा है आपको? 41,000 आपका आ गया माइनस के अंदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है ना। चेक अमाउंटिंग 15,600, 15,600 का है एक चेक। वर ड्रॉन माने इश्यूड। ड्रॉन का मतलब इश्यूड होता है, ध्यान में रखना, इसको पॉइंट आउट कर लो, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं 15,600 का एक चेक आपने इश्यू करा है। और देखो चेक इश्यू जो करते हैं हम पेमेंट के लिए करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जो भी हमें जितनी भी ये पार्ट्स है, जो भी हमारे को एडजस्टमेंट्स एंट्रीज होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? टी शेप। मैंने आपको बताया था कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, बट जो इस बार हम टिक लगाएंगे, हमें किसका बैलेंस दे रखा है? पासबुक का, तो हम पासबुक में टिक लगाएंगे। इस टिक का मतलब ये होता है कि बैलेंस हमें पासबुक का दे रखा है और सारी एडजस्टमेंट इक्वल करने के लिए हम पासबुक में करेंगे। ये क्लियर है? तो समझते हैं। आपने चेक इशू करा 15,600 वर्ड इशूड। देखो इशूड कौन करता है? एक है चेकबुक, एक है पासबुक, ठीक है ना। चेकबुक हम होते हैं, पासबुक वाले बैंक होते हैं। चेक तो हम इशू करते हैं ना। हमारी तरफ से 15,600 माइनस, हमारी तरफ से 15,600 माइनस ऑन 27 जनवरी, ठीक है, जनवरी की बात चल रही है। इस 31 जनवरी जो क्वेश्चन में जनवरी दे रखा है, इसका मतलब यह है सिर्फ हमें जनवरी की एडजस्टमेंट लिखनी है। जनवरी में कितना प्लस हुआ, जनवरी में कितना माइनस हुआ, सिर्फ वही एडजस्टमेंट लिखना है हमारे को, ठीक है ना। इतना। आउट ऑफ विच चेक फॉर 11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31 जनवरी 2017। ये जो एक है ये जनवरी है। मेरी बात सुनो, हमने चेक कितना इशू करा? मेरी बात समझो, हमने जो चेक इशू करा वो 15,600 का करा है, बट जनवरी के अंदर कितना एनकैश्ड हुआ है? मतलब जो पेमेंट हुई है वो जनवरी में कितनी हुई है? सिर्फ 11,000 रुपए की। कितनी की हुई है? 11,000 रुपए की। तो हमारे बैंक से जनवरी तक तो सिर्फ 11,000 माइनस हुई। भाई हमें जो रिकॉर्डिंग करनी है सिर्फ जनवरी तक की करनी है। मेरी बात समझ लो, हमने जो चेक इशू करा, ठीक है, वो 15,600 का था। बैंक में जनवरी तक कितने का माइनस हुआ? सिर्फ 11,000 का। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? इक्वल तो नहीं है ना भाई साहब। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों को इक्वल करने के लिए मैं एडजस्टमेंट कहां पर करने वाला हूं? मुझे ये बताओ। यस, बिल्कुल सही, हम करेंगे पासबुक के अंदर। मैंने टिक लगा रखा है, बैलेंस भी पासबुक का दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें पासबुक में ऐसा कुछ करना है कि दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं? माइनस का 4600, माइनस का 4600। मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन अच्छा रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर माइनस का 11,000 है। अगर मैं माइनस का 4600 करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये आ गया 15,600 और साइन रहेगा माइनस का। बताओ 15,600 इक्वल आया कि नहीं आया? आ गया ना। हमें तो इक्वल ही करना है। और ये 15,600 जो माइनस का इक्वल आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? हमने कौन सी एडजस्टमेंट करी? हमने क्या लिखा है? ऐसा
माइनस का 4600। तो जो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा, जो हम यहाँ पर फर्स्ट का आंसर करेंगे, वो माइनस का 4600 आएगा। ठीक है ना, माइनस के कॉलम में 4600 लिख देंगे। अगला जो पार्ट है जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसको समझने से पहले इस टी शेप को थोड़ा सा मिटा दें, जगह बहुत कम है बाबा। आगे, ए रॉन्ग डेबिट, ए रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैव बीन गिवन बाय बैंक। बैंक ने रॉन्ग डेबिट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, पहले टी शेप बनाओ, डरना नहीं है, हमें पहले टी शेप बनाना। और एडजस्टमेंट सारी कहां पर है, पासबुक के अंदर। ठीक है ना, हुआ क्या पहले देखो, बैंक ने डेबिट कर दिया 800 रुपए गलती से, बैंक ने करे हैं भाई। जो पासबुक होता है, पासबुक का डेबिट क्या होता है, माइनस। तो बैंक ने गलती से माइनस 800 कर दिया। कैश बुक में तो 0/सन्नाटा, हम थोड़ी ना गलती करी, गलती तो बैंक ने करी है। क्या ये बताओ दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना, हमें इसको इक्वल करना ही पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कहां पर करूंगा इक्वल करने के लिए, पासबुक में, क्योंकि बैलेंस पासबुक का दे रखा है। तो मैं ऐसा यहां पर क्या करूं कि दोनों इक्वल हो जाए, प्लस का 800, 800 कैंसिल, 800 कितना हो गया, 0, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मैंने ऐसा क्या लिखा कि ये दोनों बराबर आ गए, 0 इक्वल 0, ये मैंने लिखा है प्लस का 800, ये आपका आंसर होगा। तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो प्लस में आ जाएगा 800। क्लियर है। हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से समझना, इसको भी समझने से पहले टी शेप को मिटा लूं मैं यार, ठीक है ना, इसको मिटा लिया गया। ए चेक फॉर 200 है, ठीक है ना, ए चेक फॉर 200 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक। ये देखो समझना, कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, और ये दो टिक पासबुक पे, पासबुक में टिक का मतलब क्या है, बैलेंस पासबुक का देर का है, और इक्वल करने के लिए हमें पासबुक में ही एडजस्ट करना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि हर एक पॉइंट पे आपको ये चीज समझ आ जाए। ये क्लियर है। आगे क्या है मेरे पास, 200 रुपए, ए चेक 200 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक, इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट है 200 का, और पासबुक का क्रेडिट कितना होता है, प्लस का होता है। तो प्लस का 200 आपका पासबुक में है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में 0/सन्नाटा, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल है, आप खुद बताइए यार, क्या दोनों इक्वल तो नहीं है ना। तो ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों इक्वल आ जाए, और कहां करूं, सिंपल सी बात, दो चीजें, यहां पर प्लस का 200 भी तो लिख सकता हूं दोनों को बराबर करने के लिए, बट क्वेश्चन में बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का, और पासबुक में ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे को। तो यहां पर 0 है, यहां पर प्लस का 200, तो यहां पर माइनस का 200 करके कैंसिल, ये आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्या किया कि 0 के बराबर आ गया, मैंने करा माइनस का 200। तो थर्ड वाले का जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा माइनस का 200। ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स तो समझ आ चुके हैं। मैं अभी 4 पॉइंट्स और लिख लेता हूं और वीडियो को एडिट करके डालूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो पहले 3 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, बाकी के 4 पॉइंट्स को हम बड़ा ध्यान से देखते हैं और समझ आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चेक अमाउंटिंग 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। 21,000 के चेक डिपॉजिट करे, अरे कौन करता है चेक डिपॉजिट यार, मुझे बता। हम करते हैं ना, और हम कौन है, कैश बुक, और पासबुक कौन होता है, बैंक होता है। अगर हमने चेक डिपॉजिट किया है तो सबसे पहले प्लस किसकी तरफ से होना चाहिए, हमारी तरफ से। हम कैश बुक और पासबुक बैंक वाले। आगे कहानी हुई है, आउट ऑफ दिस 11,000 हैव बीन क्रेडिटेड, 11,000 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th February। वापस समझ, हमने जो चेक जमा किए हैं वो करे हैं 21,000 रुपए के, क्लियर है। बट बैंक में 11,000 के चेक क्रेडिट हुए हैं। बैंक का क्रेडिट क्या होता है, पासबुक क्रेडिट माने प्लस, ठीक है ना। बैंक में जो पैसा जमा हुआ है 11,000 रुपए जो जमा हुए हैं वो कब हुए हैं, फरवरी में। आपको मैं क्वेश्चन करा रहा था, आपने थोड़ा स्टार्टिंग में देखा होगा, वो जनवरी का था। क्वेश्चन में जो था 31 जनवरी 2017 वाला था, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ जनवरी का देखना भाई साहब, जनवरी में कितना प्लस हुआ, जनवरी में कितना माइनस हुआ, सिर्फ मैं आपसे ये पूछूंगा, क्लियर है। आप खुद बताओगे इस बार। 21,000 का चेक आप डिपॉजिट करते हो हमारी तरफ से, प्लस 11,000 रुपए बैंक ने जो जमा करे हैं वो फरवरी में करे हैं। तो मुझे बताओ जनवरी में कितने जमा हुए होंगे, आप बताओ। 21,000 रुपए आप जमा कर रहे हो, उसमें से 11,000 अगले महीने मतलब फरवरी में जमा हो रहे हैं। तो इस महीने कितने जमा हुए,
10,000 रुपए, बिल्कुल सही। तो मतलब बैंक ने जो जनवरी में जमा करे होंगे वो कितने जमा करे? 10,000 रुपए। बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? क्या आपको दोनों इक्वल लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। तो मैं सारी एडजस्टमेंट कहां पर कर रहा हूं? मैचिंग करने के लिए पासबुक में, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो मैं यहां पर कर दूंगा प्लस का 11,000। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि 10,000 और प्लस 11,000 कितना हो गया? 21,000। या प्लस का 21,000 लाने के लिए मुझे प्लस का 11,000 करना पड़ा। क्लियर है? तो 11,000 प्लस का आंसर आ जाएगा चौथे का। फोर्थ वाले का जो आंसर आएगा वो 11,000 आ जाएगा प्लस में। ये क्लियर है? डेट का बहुत बड़ा रोल है, क्वेश्चन आएगा, ये आएगा डेट वाला। ठीक है, समझ कर जाना, रटने का कोई फायदा है नहीं है। अगला पार्ट क्या है? चेक फॉर 1,000 डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया भाई साहब। मैं आपको समझा रहा हूं उसका मतलब क्या होता है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। हुआ क्या? टी शेप बनाएंगे, कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, और टिक कहां लगाऊंगा? पासबुक पे। पासबुक पे टिक क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बैलेंस पासबुक का दे रखा है। ठीक है ना? तो चेक है 1,000 रुपए का, वो डिसऑनर्ड हो गया है बैंक के द्वारा। बैंक ने कैंसिल कर दिया चेक, मतलब बैंक की तरफ से माइनस का 1,000 बैंक ने तो कैंसिल कर दिया। एंड डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में डेबिट है, माने पासबुक का डेबिट माने माइनस, सिर्फ पासबुक में डेबिट है। तो कैश बुक में क्या होगा? 0। अब देखो फिर इक्वल नहीं है, तो भैया मैं कहां पर एडजस्टमेंट करूं कि इक्वल आ जाए? पासबुक के अंदर। ठीक है ना? तो मैं यहां कर दूंगा प्लस का 1,000। क्लियर है? आगे आपका जो फिफ्थ का आंसर है वो आपका आएगा प्लस का 1,000। क्लियर है? चलो हम सिक्स्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। बैंक चार्जेस 1,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरी बात समझो, बहुत सिंपल है ये, तो आपको समझ आ भी गया होगा, मतलब मेरी तो जरूरत भी नहीं है, बट समझा देता हूं। फॉर्मेलिटी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बैंक चार्जेस 1,000 बैंक ने चार्ज किया मेरे भाइयों, तो पासबुक से माइनस। ठीक है ना? वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई साहब, आपने रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बताओ क्या इक्वल दिख रहा है? तो मुझे बताओ इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट कहां चल रही है अभी? बैलेंस इसका दे रखा है पासबुक का। ठीक है ना? तो पासबुक में ऐसा क्या करूं कि दोनों इक्वल आ जाए? मैं करूंगा प्लस का 1,000। ठीक है ना? तो सिक्स्थ वाले का भी आंसर क्या होगा? प्लस में 1,000। ये क्लियर है? आगे सेवेंथ देखते हैं, बड़ा बढ़िया है सेवेंथ वाला पॉइंट भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए चेक डेबिटेड इन द कैश बुक, कितने रुपए? ओ रुपए तो लिखना भूल गया, 500 रुपए। ठीक है ना? ए चेक डेबिटेड इन द कैश बुक 500 ओमिटेड टू बी बैंक। ठीक है ना? वापस समझना, एक चेक है जो डेबिट कर रखा है कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर डेबिट माने प्लस का 500। तो समझ आएगी ना? कैश बुक का जो डेबिट होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। तो जो डेबिट है, एक चेक है डेबिट कर रखा है कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक में मैंने 500 का प्लस कर दिया। ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक में करना भूल गए, तो बैंक में क्या हुआ भैया? 0 बटा सन्नाटा। क्या इक्वल दिख रहा है भैया? आप बताओ खुद, नहीं दिख रहा है ना? तो हम ऐसा क्या करें कि इक्वल आ जाए? ठीक है ना? पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बताइए अब क्या करना होगा। ठीक है ना? हाँ, पासबुक में एडजस्टमेंट चल रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहां पर मैं करूंगा प्लस का 500, दोनों इक्वल आ गया। तो आंसर क्या होगा इसमें? सेवेंथ वाले का प्लस का 500। ये क्लियर है? पक्का? अब देखो हमने सातों के 7 पॉइंट्स कर लिए हैं। जो इसकी क्लोजिंग होती है, जो हमने बीआरएस का जो फॉर्मेट बनाया है, इसकी जो क्लोजिंग करनी है समझ लो कैसे करते हैं। ऊपर जो बैलेंस है वो किसका है? पासबुक का। तो नीचे जो भी बैलेंस बचेगा वो किसका बचेगा? कैश बुक का। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? दोनों एक बार लाइन मार ही दो, टोटलिंग बाद में कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस, थोड़ी जगह छोड़ देना, बताऊंगा क्यों। बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें नहीं पता है कि वो प्लस का है कि माइनस का है, इसलिए मैंने बैलेंस के आगे एक छोटी सी जगह छोड़ी हुई है। ठीक है ना? थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ रखी है ताकि वो डेबिट का है वो क्रेडिट का, इसलिए पता चल जाए। ठीक है ना? तो हम चेक करते हैं कितना हो गया यहाँ पर। माइनस साइड में कितना हो गया? 41,000 और 445 600 और 200, ये हो गया 45 800। आपका ये माइनस साइड का है। प्लस में कितना हो गया? 11 और एक 12, 12 और एक 13, 13 और एक 14 और 300, यहाँ आ गया 14,300। ये आ गया आपका प्लस साइड। तो 005
1 का 3, ये आपका माइनस का बच रहा है बैलेंस, ठीक है ना, आपका ये माइनस का बैलेंस बच रहा है। माइनस वाले में आ रहा है 45,800 और प्लस वाली में आ रहा है 14300। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या बचेगा माइनस में 31500, और कैश बुक का जो माइनस बैलेंस होता है वो आपका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो मैं यहां लिख दूंगा CR, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो आई होप आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। रटने वाला चैप्टर नहीं है, समझने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यार देखो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है ना। मैंने एक छोटा सा टारगेट बनाया है कि मार्च तक मैं इसके जो मेरे सब्सक्राइबर्स है उसे 1000 करूं, और 1000 सब्सक्राइबर होने पर जो मेरे चैनल का नाम है M2KS, उसको मैं पीछे से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि M का मतलब क्या है, 2 का एक्सप्लेनेशन क्या है, K क्या है यहाँ पर, और S कौन रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।